नमस्कार दोस्तों, रेलवे अपडेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर के सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, उसको मिलने वाले अलाउंसेस, जॉब प्रोफाइल और उसको मिलने वाले प्रमोशंस के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी एक कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वीडियो का वो भी सजेस्ट करें। शुरू करते हैं साथियों अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो रेलवे में जूनियर इंजीनियर है उसका सिलेक्शन 4 चरणों में होता है। अब ये 4 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और साइंस, इसका एग्ज़ाम होता है जो क्वालिफाइंग होता है CBT 1 एग्ज़ाम। इसके बाद जो कैंडिडेट CBT 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उनका होता है CBT 2 एग्ज़ाम, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड, जिसमें आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के जो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग ब्रांच के जो सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये आता है आपका CBT 2 का। इसमें जो नंबर्स आते हैं उनसे आपकी बनती है मेरिट। मेरिट में जब आप आ जाते हैं तो आपका होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि आपकी 10th 12th डिप्लोमा या इंजीनियरिंग से जो भी आपका मतलब BTech MTech जो भी आपने किया हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट्स, प्लस आपकी OBC SC ST की सर्टिफिकेट्स, इन सब डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार आपको दिया जाता है पोस्टिंग कि आपको इसमें जेई ट्रैक पे बनाएंगे या जेई वर्कशॉप में होगा, जो भी होता है वो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जेई को मिलने वाली सैलरी की। तो जेई की सैलरी की यदि हम बात करें तो रेलवे में जो जेई की भर्ती होती है आरआरबी जेई की, वो 7th CPC के अनुसार पे लेवल 6 होता है, जिसकी बेसिक होती है 35,400 रुपये। वर्तमान में लगभग DA जो है वो 58% है। HRA जो है वो 10, 20 और 30 तीन स्लैब में है, 10%, 20% और 30%। जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर मिलता है 10% ग्रामीण एरिया में। जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर मिलता है 20% और जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पे मिलता है 30%। अब मेट्रो सिटीज कौन कौन सी हो जाती हैं? जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ऐसे कुछ मेट्रो सिटीज़ हैं जहां पर आपको 30% मिलता है। इस तरीके से ग्रोस सैलरी आपकी 65 से 70 हज़ार के आसपास हो जाती है और लगभग 65 या 60 हज़ार के आसपास आपको इन हैंड सैलरी शुरुआत में मिलने लग जाती है। इसके बाद हम बात करें रेलवे जेई को मिलने वाले भत्ते। सैलरी के अतिरिक्त रेलवे जेई को कुछ भत्ते भी मिलते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस जो मैंने आपको बताया अभी वर्तमान में 58%, हाउस रेंट अलाउंस 10%, 20% और 30%, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है 1800 प्लस 1800 का जितना परसेंट DA चल रहा है वो। इसके अलावा बड़े शहरों में 3600 प्लस DA ये मिलता है। बाकी जो शहर ग्रामीण एरिया और शहरी एरिया है वहाँ पर 1800 प्लस DA है। इसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस कितना मिलता है? बेसिक जो है वो आपका बेसिक प्लस DA अपॉन 200, ये आपका 1 घंटे का नाइट ड्यूटी अलाउंस आ जाता है। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यदि आप ड्यूटी करते हैं तो आपको ये नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। इसके बाद मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है आपके 2 बच्चों को शिक्षा देने के लिए। 2 बच्चों को शिक्षा देने के लिए आपके
33,500 रुपये पर बच्चे के हिसाब से मिलते हैं 12th तक की शिक्षा के लिए। 12th के बाद आपको SBF जो रेलवे का एक संस्था है, स्टाफ बेनिफिट फंड, 12th के बाद यदि आपका बच्चा टेक्निकल एजुकेशन करता है तो 18,000 रुपये पर ईयर आपको मिलते हैं एक बच्चे के। इसके बाद होता है नेशनल हॉलिडे अलाउंस। नेशनल हॉलिडे अलाउंस आपको, यदि आप नेशनल हॉलिडे के दिन यानी कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ऐसे जो नेशनल हॉलिडे हैं टोटल, उस पर यदि आप ड्यूटी करते हैं तो आपको नेशनल हॉलिडे अलाउंस मिलता है। ओवर टाइम अलाउंस, यदि आपकी 8 घंटे ड्यूटी है और आप 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 8 घंटे से ऊपर जितना भी समय कर रहे हैं, तो उन घंटों का आपको ओवर टाइम अलाउंस मिलता है। मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है आपको और आपके परिवार को। मेडिकल सुविधाएं रेलवे हॉस्पिटल में फ्री इलाज के रूप में दी जाती हैं। LTC मिलती है, लीव ट्रेवल कंसेशन। LTC क्या है? रेलवे में यदि आपको मिलते हैं फ्री ट्रेवल पास। शुरुआत के 5 साल तक आपको मिलता है एक पास सेकेंड AC का। 5 साल के बाद, 5 साल की सर्विस के बाद आपको 3 पास मिलते हैं सेकेंड AC के और 4 PTO मिलते हैं। यदि आप इनको यूज नहीं करते हैं तो आप LTC ले सकते हैं और इससे क्या होगा, आपको ये सारे पास सरेंडर करने पड़ते हैं और आप ऐसी जगह पर यात्रा कर सकते हैं जहां पर इंडियन रेलवे नहीं पहुंच पाती हो, रेलवे नहीं हो। जैसे अंडमान निकोबार वगैरह में आप करते हैं ट्रेवल, तो आपको टिकट के पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो रेलवे JEE जो है उसका मुख्य काम जो है वो ट्रैक, सिग्नल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का मेंटेनेंस करना है। मुख्य रूप से मेंटेनेंस का कार्य JEE का है। रेलवे एसेट्स की इंस्पेक्शन करना है, यानी कि ट्रैक वगैरह का जो मेंटेनेंस होगा उसका इंस्पेक्शन करना ही इसका कार्य है। टेक्निकल स्टाफ को सुपरवाइज करता है और सेफ्टी रूल्स का पालन करना और करवाना, ये कार्य रेलवे में JEE का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशंस की। प्रमोशंस जो JEE का आगे का कैरियर है वो बहुत अच्छा होता है। जूनियर इंजीनियर स्केल जो 4200 ग्रेड पे में जब एक कैंडिडेट JEE में रिक्रूट होता है, उसके बाद उसका प्रमोशन होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए। इसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर वो असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर और सीनियर डिविजनल इंजीनियर तक पहुंच सकता है। एक आम कर्मचारी जो JEE से भर्ती होता है वो सीनियर DN, जिसे हम बोलते हैं सीनियर डिविजनल इंजीनियर, वहां तक पहुंच सकता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे यदि आप सिग्नल के JEE बनते हैं तो सीनियर DST हो जाता है। इंजीनियरिंग के बनते हैं, जैसे ट्रैकमैन वगैरह के लिए JEE बनते हैं तो आप सीनियर DN हो जाते हैं। मैकेनिकल बनते हैं तो आप डिप्टी CME या सीनियर DME इस तरीके की पोस्ट से नवाजे जाते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए भी ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको रेलवे अपडेट चैनल पर डलने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।